आई एम ज़ारा और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल वीडियो जो कि ऑन द डिमांड है। बहुत लोगों ने मुझसे इस बात की रिक्वेस्ट की कि आप इस बात के लिए वीडियो बनाएं कि कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि इस्लाम में ये कैट सेल एंड परचेज करना, सेलिंग करना ये प्रोबैटिक है, मतलब ये बैन है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं इसी बारे में डिस्कस करने आई हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इधर-उधर से मालूम की है। बहुत से मौलाना हैं या उलमाए हैं, उनसे भी क्वेश्चंस किए हैं मैंने और बहुत सारी छानबीन और बहुत सारी नॉलेज के बाद मुझे मालूम पड़ा है कि पर्शियन कैट हम सेल कर सकते हैं। वो किस लिए कर सकते हैं, उसकी वजह ये है कि उसकी वजूहत ये हैं कि इनका जो रख-रखाव होता है, इनका खाना-पीना होता है और कई शौकीन लोग हैं तो वो कैट लेते हैं, उनका मन है कि कैट लें और उनको अच्छा खाना-पीना दें। तो कई बारी ऐसा होता है कि हम रख तो लेते हैं शौक में, फिर कई बारी हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो और फिर एक ये भी होता है कि हमने ब्रीड करा ली है, उनको मैट करा लिया है, फिर किटन हो तो हम क्या करें? और मैं स्पेशली बात आप लोगों से शेयर करने आई हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई गिफ्ट कर दो। तो गिफ्ट की ये मेरी अपनी पर्सनल एक स्टोरी है, कोई ऐसी लिखी हुई नहीं है या कहीं से सुनी हुई नहीं है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जिसको भी हम कैट फ्री में दे देते हैं। पर्शियन कैट हमने इतने लाड प्यार से पाला, पोसा, बहुत ज़्यादा केयर करा, बहुत ज़्यादा प्यार किया उनको और जब हम किसी को फ्री में ऐसे ही पकड़ा देते हैं तो लोग उनकी केयर नहीं करते। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया कि मुझे गिफ्ट कर दो, गिफ्ट कर दो और शायद वो ये मेरी वीडियो देख भी रहे हों, जिनके बारे में बात कर रही हूँ। और वो मुझसे मेरा किटन ले गए और उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे अपनी मॉम के लिए चाहिए और मेरी मॉम को बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैं इसलिए उनको किटन दे दिया और जाने के बाद में उन्होंने उस बच्चे को पूरी रात कुछ खाने-पीने के लिए नहीं दिया और उसे ऐसे ही ले जाकर रख दिया और ठंड भी थी और फिर उसकी केयर नहीं करी। और जब केयर नहीं हो पाई उनसे तो उसे सर्दी में ऐसे ही रहने दिया, सुबह तक वो भूखा रहा और सुबह 8 बजे तक बच्चा एक्सपायर हो गया। और उन्होंने ये बात मुझे बताई भी नहीं, काफ़ी दिन बाद जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम वो तो एक्सपायर हो गया और ये सुनकर मुझे इतना बुरा लगा कि अगर खुद से खरीदा हुआ बच्चा होता वो, उन्होंने खुद से खरीदा होता, मुझसे पैसों में ले गए होते, तो क्या वो ऐसे ही मरने देते उसको? और तब से मैंने अहद कर लिया था मैं कभी भी किसी को भी अपना बीमार बच्चा भी कभी बाय चांस बीमार हो जाता है या मैं उनको केयर नहीं कर पाती हूँ या बहुत ज़्यादा बाकी कैट की भी केयर करनी होती है मुझको तो भी मैं उनको किसी सूरत भी ना ही बीमार बच्चा किसी को देती हूँ और ना ही किसी को एज अ गिफ्ट फ्री में किसी को देती हूँ। और दूसरी बात ये है कि कई लोग ये बोलते हैं कि बहुत बड़ा गुनाह है माँ को बच्चों से दूर कर देना और इनको आप सेल कर रहे हैं। तो एक बात बताइए मुझको, उन लोगों से ही मैं क्वेश्चंस करने आई हूँ और कुछ क्वेश्चंस करती हूँ कि क्या अगर हम ये ना करें तो हम क्या करें? हमारी कैट बच्चे देती है, चलिए माना, तो हम उनको ऐसे ही सड़कों पे फिरने के लिए छोड़ दें? कई लोग उन्हें लाइक नहीं करते और कई लोग उन्हें बहुत लाइक करते हैं। तो जो लोग लाइक नहीं करते वो ऐसे-ऐसे ज़ुल्मात इन कैट्स के ऊपर करते हैं। कोई इनको कैट को ज़हर दे देता है दूध में मिलाकर और कई लोग मार देते हैं, कई लोग डंडे वग़ैरह फेंक के मार देते हैं, कुछ भी उठा के मार दिया, तो उनको इंजरी हो जाती है और वो ऐसे ही तड़पते रहते हैं पड़े-पड़े। क्या वो ठीक है? क्या वो सही है? जो लोग ये क्वेश्चंस कहते हैं कि ये मना है, गुनाह है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन आप ही जैसे लोगों से मैं पूछती हूँ, क्या ये सवाब है? बहुत ज़्यादा कि कहीं पर किसी कैट ने बच्चे दे दिए तो लोगों ने उठा करके बच्चे कहीं जाकर नाले में फेंक आते हैं, कहीं उनको जाके कहीं डाल आए हैं उनको। उनकी माँ का क्या? उस गुनाह का क्या? बहुत से गुनाह हैं, बहुत से कबीरा सगीरा गुनाह हैं करने के लिए और अपने आप को उन गुनाहों से रोकने के लिए मैं तो ये बोलती हूँ बहुत, बहुत, बहुत सारे गुनाह हैं, जिनसे हम अपने आप को हमें रोकना ही चाहिए, जो कि शायद हमारी कब्र तक हमें ले जाएँगे और कब्र में अज़ाब कब्र जिनका बनेगा। तो इस बात को और मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ गुनाह लोगों को याद दिलाना होता है, बस उन्हें इंटरप्ट करना होता है कि लोगों ने कैट पाली हुई हैं, क्यों पाली हुई हैं कैट और आपने इतनी कैट क्यों रखी हुई हैं? क्यों आप इनको सेल परचेज़ कर रहे हैं? क्यों? उसका रीज़न एक ये होता है सेल परचेज़ करने का कि जब हम उनको सेल कर रहे होते हैं तो
हम उनको कहाँ से मैनेज करें, उनका खाना पीना, उनको अच्छा हमें रखना है, उनका रख रखाव है। मैं अपनी बताती हूँ, मैं आई एम ए हाउस वाइफ ओनली। तो एज अ हाउस वाइफ में कुछ भी अर्निंग मेरी नहीं होती थी और कुछ भी मैं अर्न नहीं करती थी। तो मेरा बहुत ज़्यादा शौक था, बहुत ज़्यादा मैं कैट लवर थी, तो मैं कहाँ से अफोर्ड करती। तो उनसे गुजारिश है, जो भी दूसरों को कैट के लिए कोई सवाल करते हैं या कहते हैं, तो आपसे बहुत बहुत गुजारिश है, क्योंकि और भी बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जिन पे हमें बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए और बहुत ज़्यादा जिनके बारे में हमें ज़िक्र करना चाहिए और दूसरों को इंटरप्ट करना चाहिए उन सारे गुनाहों को। तो बेहतर ये है कि इस बात को छोड़ के बाकी चीज़ों पे थोड़ा तवज्जो दें प्लीज़, और दूसरों को ये बात कहकर उनका मन ना दुखाएं कि ये गुनाह है। मैंने बहुत सर्च करने के बाद एक वीडियो यूट्यूब पर भी देखी थी, और जो वीडियो क्लिप इसमें ही ऐड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। वाहिम, ये सवाल चेन्नई से आया है। मैं चेन्नई से हूँ, मुझे एक मसला मालूम होना है, क्या शरीयत में पर्शियन कैट यानी बिल्ली सेल्स कर सकते हैं क्या? देखो, आपका जो मसला है ना, इसको बहुत सारी किताबों में अभी मैंने फाइंड आउट किया हूँ अहादीस की रोशनी में। तो पता ये चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते की तिजारत से मना किया। कुत्ता जो होता है ना, कुत्ते को खरीदने और बेचने से। बाकी बिल्ली जो है, बिल्ली, चूंकि बिल्ली जो है, खुद हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी अभी पढ़ने के लिए मिला कि बहुत बड़ी तादाद में बिल्लियां उनके अतराफ में घूमा करती थी, इसीलिए उनको अबू हुरैरा कहा जाता है। और कई मुफ्तियान के फतावे मैंने देखा, इंटरनेशनल फतावे, मुफ्तियान साउथ अफ्रीका वगैरह के, तो उन्होंने उसके जवाज की इजाज़त दी है, मतलब उसको जायज़ लिखा है अल्लाह के नबी के अहादीस की रोशनी में। तो इससे पता चला कि पर्शियन कैट्स जो है वो आप उसकी खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। वीडियो में कोई भी अल्फाज मेरे मुंह से गलत निकले हों तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं, और उम्मीद है कि कई लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अप्रिशिएट करें मुझे, और लाइक एंड सब्सक्राइब करें।